करने के लिए हमारे साथ प्रिया सेठी हैं, जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं और पूर्व मंत्री भी हैं। उनसे बात करते हैं। मैम, 1 महीना पूरा हो चुका है सरकार को, और क्या लगता है आपको, जो सरकार दावा कर रही है कि 4 बड़े काम उन्होंने किए, आपको लगता है दिख रहे हैं वो काम हुए? लगता है जिस तरह से उन्होंने 1 महीना भी किया, अभी थोड़ा टाइम होता है किसी भी सरकार को अपनी कमिटमेंट्स पे खरा उतरना, लेकिन फिर भी जो उनका पहला सेशन रहा वो बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस था। जिस तरह से वो रेजोल्यूशन को लेकर आए थे, 370 के रेजोल्यूशन को लेकर आए, और कहीं ना कहीं जो एक सुप्रीम कोर्ट में चीज चली गई है जिसका उनके ऊपर हक ही नहीं है, मुझे लगता है उस चीज को उन्होंने कहीं ना कहीं मिराज जैसा क्रिएट करने की कोशिश की श्रीनगर वालों के लिए कि हाँ देखो, या पाकिस्तान के लिए, श्रीनगर नहीं हम कह सकते, लेकिन पाकिस्तान वालों के लिए एक मिराज उन्होंने जरूर क्रिएट करने की कोशिश की कि देखो हम 370 के दोबारा से पक्ष में है, जबकि आधा जो आपका आधा स्टेट बीजेपी को इसलिए वोट किया और ज्यादा वोट किया, 1 लाख ज्यादा वोट एनसी से हम लोगों ने लिए, और वो पक्षधार है कि तो 370 गया है, अच्छे के लिए गया। अगर तो अचीवमेंट मान रहे हैं उनसे अपनी, अब वो क्या करते हैं, वो अचीवमेंट कहते हैं, क्या प्रस्ताव करते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को लेकर यही गए थे ना सुप्रीम अपेक्स कोर्ट में, जहाँ इन्होंने कहा था कि ये कॉन्स्टिट्यूशनली नहीं हुआ है, लेकिन उन्होंने उसको बहुत तरीके से उनको जवाब भी दिया है कि बहुत कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से जो है इसका रेस्टोरेशन जो है इसको रिवोक किया गया है 370। इसका मतलब वो सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को नहीं मानते। फिर एपेक्स जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन का जो सबसे बड़ा मंदिर है पार्लियामेंट, जिसमें ये पास होता है, राज्यसभा में पास होता है, ये उसके वर्डिक्ट को भी नहीं मानते। ये क्या दिखाना चाहते हैं कि हम किसके साथ हैं? लेकिन स्टेटहुड का जो प्रस्ताव है वो उमर अब्दुल्ला लाए हैं, आप उस, क्योंकि वो भी एक अचीवमेंट बता रहे हैं, आप लोग उसके साथ है, स्टेटहुड मिलनी चाहिए। जब स्टेटहुड क्यों नहीं मिलेगी? हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारे होम मिनिस्टर साहब ने बार बार ये जम्मू कश्मीर के अंदर के लिए उनका एक स्पेशल प्लेस है, उन्होंने बार बार कहा है कि स्टेटहुड जो है हम देंगे। कंड्यूसिव माहौल होना चाहिए, आतंकवाद खत्म होना चाहिए। जो हमारे पेरिफेरी में हमारा जो एक ऐसा देश है जो आतंकवाद को हमेशा बढ़ाता है, नर्चर करता है, उसके अपनी जमीन को वो यहाँ पे मिलिटेंसी क्रिएट करने के लिए नर्चर करता है, अगर उसके साथ कहीं ना कहीं आने वाले समय के अंदर हमारा यहाँ से बिल्कुल खत्म हो जाएगा और बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, तो हमारा स्टेटहुड हमें वापस मिलेगा। तो ये उनका कहाँ से अचीवमेंट हुआ मुझे समझ में नहीं आता। स्टेटहुड देना सेंटर ने है, स्टेटहुड देना पार्लियामेंट ने है, वर्डिक्ट वहां पर है, जो एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 वो पार्लियामेंट में हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया है। तो ये 2 अचीवमेंट्स तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है जब ये बोलते हैं कि मेरे ये 2 अचीवमेंट्स, मुझे बहुत अजीब सा मिराज सा क्रिएट कर रहे हैं पूरे। मुझे लगता है कि अपने आप को पाकिस्तान को कहीं ना कहीं मैसेज कर रहे हैं। बातें बोल रहे हैं, जो एकेडमिक सेशन उनका कहना था कि लोग काफी टाइम से बोल रहे थे कि एकेडमिक सेशन अलग अलग होना चाहिए। फिर जो जेके एडमिनिस्ट्रेशन के एग्जाम्स होते हैं उसमें एज रिलैक्सेशन उन्होंने दिया। ये 4 अचीवमेंट उन्होंने बाकायदा उन्होंने पोस्ट किया है ट्विटर पे और दिखाई है 4 अचीवमेंट्स। जो आपका विंटर सेशन और उसका सेशन है, मुझे बताएंगे कौन सी बड़ी अचीवमेंट है? जब हम कहते हैं एक देश एक निशान एक विधान एक कॉन्स्टिट्यूशन, Himachal has almost the same climatic condition as Jammu Kashmir has. Uttarakhand has also the same conditions as Jammu Kashmir has. So 2 पार्ट में डिवाइड कर देना एक एकेडमिक सेशन को, कौन सी बड़ी बहादुरी इसमें है जब हम इंटीग्रेट करते हैं चीजों को। When we separate things, तो वो कहीं ना कहीं it's not an achievement, but it is somewhere or the other logically not benefiting the students of the state. They will never benefit. जिनकी 6 महीने पढ़ाई होनी है, जिनकी साल एक पढ़ाई होनी है, जिनको आपने लोगों को जो है विंटर सेशन के बच्चों को आपने 4 महीने दे दिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स प्रिपेयर करने के लिए, वही जम्मू के बच्चों को जो है आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए सिर्फ आपने 1 महीना ही दिया। ये कौन सी आपकी अचीवमेंट है? इंटीग्रेट करना एनसी को चाहिए, जो वो शपथ लेकर आए थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन के शपथ को वो करते हैं और इंडिया के हक के अंदर जो है वो बात रखते हैं।
बातें बड़ी बड़ी करनी, लेकिन जब बात ऐसी करनी तो बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं है। और जो इसलिए लास्ट आप जो है ये अगर आपने इसका पढ़ा होगा तो एक ऑर्डर में लिखा हुआ है बाय द एलजी। आप उसको कहीं ना कहीं सर्च कीजिए कि ये जो एज रिलैक्सेशन हुई है वो एलजी के जो हमारे माननीय हमारे जो मनोज सिन्हा जी हैं, ऑनरेबल एलजी हैं हमारे, उनकी डायरेक्शंस पे जो है एज रिलैक्सेशन हुई। तो आपने 3-4 गिनवाए, मैंने चारों के बारे में बात लेकिन आपको नहीं लगता कि जो मैनिफेस्टो में उन्होंने बातें कही थी उनमें से 4 चीजें तो उन्होंने कर दी? मैनिफेस्टो में तो हमारे मैनिफेस्टो में हमने हमने एक रिलेशन का हमने उसने आधा मुद्दा, हमने डेली वेजेस का हमने मुद्दा उठाया, हमने और बहुत मुद्दे उठाए थे। तो ये ऑलमोस्ट वही मुद्दे हैं जो ये मैनिफेस्टो में लाए। मैनिफेस्टो में और बड़े मुद्दे हैं इनके। ये कहते हैं कि हम 200 यूनिट फ्री बिजली देंगे, ये कहते हैं 3000 महीना जो पेंशन महिलाओं को देंगे, ये कहते हैं कि हम जो है 1 लाख नौकरियां प्रोवाइड करेंगे। मुझे लगता है उन चीजों पे भी थोड़ा सा रेजोल्यूशंस पे बात करनी, स्टेटहुड पे बात करनी, जो इनके उस